हेलो बच्चे पार्टी, क्या हाल चाल। मैं वरुण महाजन, आपका और अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पीसीएम वॉरियर, उस पर आपका स्वागत करता हूं। मैंने बताया इस चैनल पर आपको हर रोज कम से कम एक वीडियो मिलेगी जिसका कंटेंट बेहतरीन होगा। ठीक है, तो चलो आज हम फिजिक्स का अगला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसमें रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या है। ठीक है, मान लो पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर आपको थोड़ा सा फील आएगा कि भाई एक्चुअल में रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या है, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्यों आया। पहले मैं एक एग्जांपल समझाऊंगा, उससे आपको थोड़ी बातें क्या होंगी, क्लियर होंगी। ठीक है, तो चलो मान लो तीन बंदे मानते हैं, मान लो एक लड़का ये आपका, ठीक है, जो मान लो क्या है इस डायरेक्शन में मान लो कुछ स्पीड से, ठीक है, तो मान लो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। मान लो ये बंदा इस डायरेक्शन में मान लो कि भाई 5 मीटर पर सेकंड से, चलो मान लो स्पीड नहीं मानते, मान लो कि भाई इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में किसी वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। एक बंदा यहां पर मैंने माना जो क्या है आपका रेस्ट पर है, रेस्ट मतलब जो मान लो बैठा हुआ है वो मान लो चल नहीं रहा, रेस्ट पर है। एक बंदा मैंने तीसरा यहां पर माना, मान लो कि भाई वो बंदा क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मान लो मोशन कर रहा है। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ये तीन बंदे मैंने क्या है माने हैं। मान लो कि भाई अगर मान लो ये बंदा और ये बंदा और ये बंदा, तीन बंदे माने हैं, इसके विद रिस्पेक्ट टू एक कार, मैंने एक कार ड्रॉ की। मान लो कार का मोशन हम क्या करें, ऑब्जर्व करें। ठीक है, तो मान लो ये एक क्या है, कार है। ठीक है, तो ये कार मान लो क्या है, जा रही है। अगर ये कार जा रही है तो मान लो कि भाई कार किस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में क्या कर रही है, मूव कर रही है। ठीक है, तो मैं क्या मान रहा हूं, इसे मान लो वन पर्सन कह देता हूं, इसे मैं दूसरा पर्सन कह देता हूं, इसे मैं तीसरा पर्सन कह देता हूं, और मान लो कार इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। अब मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं कि भाई बताओ, है ना, वन बाय वन। पहले तो मैं बताओ कि जो बंदा रेस्ट पर है जब वो इसे देखेगा तो उसे कितनी इसकी स्पीड दिखाई देगी। तो आपका दिमाग में आएगा तो सर इसकी आपने कोई स्पीड तो दी नहीं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि भाई इसकी कितनी स्पीड है। तो चलो मैं इसको जनरली लिख रहा हूं। जनरली कैसे, जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पर मान लो मैंने क्या लिया, मान लो पहला ऑब्जर्वर लिया ना, ये कौन सा है, दूसरा ऑब्जर्वर है, सॉरी दूसरा ऑब्जर्वर है जो रेस्ट पर है। मान लो कि भाई उसके विद रिस्पेक्ट टू ये जो गाड़ी है, मान लो इसके विद रिस्पेक्ट टू जब ये गाड़ी को देखेंगे उसकी स्पीड क्या होगी, मान लो v होगी। मान लो एग्जांपल के तौर पर, है ना, मान लो जब ये बंदा इस गाड़ी को देख रहा तो गाड़ी इधर को जा रही, तो इसे कुछ ना कुछ स्पीड से ये दिखाई देगा। तो मान लो उसकी स्पीड या वेलोसिटी हमने कितनी मान ली, v क्या मान ली, इसकी वेलोसिटी मान ली। ठीक है, तो उसके बाद मान लो मैं आपको पूछूं कि जो ऑब्जर्वर मान लो कौन सा है, ये तो दूसरे ने देखा। अब मैं पूछूं कि भाई ऑब्जर्वर जो वन होगा उसके विद रिस्पेक्ट टू इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, है ना। जब ये बंदा इस कार को देखेगा तो उसे ये कार कितनी तेजी से या कितनी स्लोली मान लो जाते हुए दिखाई देगी। तो आपका आंसर होगा सर इसके, ये तो रेस्ट पे था तो इसे तो कार मान लो अगर v वेलोसिटी से दिखाई दे रही है, ये मान लो कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अगर कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसे कार जो होगी वो जो ए बंदा इसे देख रहा था उससे कम वेलोसिटी से क्या करी जाएगा, ये मतलब दिखाई देगी। क्या बोल रहे हो सर, एक बार फिर से रिपीट करना। मान लो जो ये वाला बंदा जब इस कार को ऑब्जर्व करेगा, ये बंदे को ये कार जो होगी वो इसके जो ये बंदा देख रहा था उसके विद रिस्पेक्ट टू थोड़ी कम वेलोसिटी में क्या दिखाई देगी, मान लो दिखाई देगी। ठीक है, तो मुझे समझ आ रहा है। तो सर जो ऑब्जर्वर मान लो 2 1 होगा, मान लो ये वाला ऑब्जर्वर, इसे क्या दिखाई देगी, कार की वेलोसिटी जो ये देख रहा था, अगर ये v वेलोसिटी से देख रहा था इसे v से कम क्या दिखाई देगी, इसकी क्या दिखाई देगी, वेलोसिटी दिखाई देगी। ठीक है, तो मान लो आप डेली लाइफ में भी ऑब्जर्व कर सकते हो, मान लो आप खुद भी चीजों को ऐसे क्या कर सकते हो, ऑब्जर्व। तो शायद आपने किया भी हो, बस अब ध्यान से सुनना। ठीक है, तो मान लो तीसरा वो इधर को जा रहा, कार इधर को जा रही। अब मैं पूछूं कि भाई ऑब्जर्वर जो था, मान लो तीसरा है ना, तीसरा ऑब्जर्वर जो था उसके विद रिस्पेक्ट में आपको पूछूं कि भाई इस कार की वेलोसिटी क्या होगी, तो आपका आंसर होगा सर ये इधर को जा रहा, ये इधर को जा रहा, तो इसे ये कार बहुत तेजी से क्या करती होगी, दिखाई दे रही होगी। ठीक है, तो मान लो इसकी वेलोसिटी जो होगी वो v से क्या होगी, ज्यादा, मतलब जो रेस्ट पे था उससे ज्यादा होगी इसकी वेलोसिटी, मतलब कार की वेलोसिटी, इसके विद रिस्पेक्ट टू क्या होगी, v से
कम होगी, है ना, तो इसके मान लो इसके विद रिस्पेक्ट टू इसकी वेलोसिटी क्या होगी, v होगी। ठीक है, तो ये चीज आपने मान लो ऑब्जर्व भी की होगी। अगर मान लो ट्रेन में सफर किया कभी आपने, तो आपने देखा होगा कि जब आप ट्रेन को बाहर बैठ के ऑब्जर्व करते हो तो आपको ट्रेन क्या दिखाई देती है, मतलब थोड़ी स्लोली दिखाई देती है। बट अगर आप मान लो ट्रेन के अंदर बैठे हो, एक ट्रेन इधर को जा रही, एक ट्रेन इधर को जा रही, आपको लगता है कि भाई ट्रेन बहुत फास्ट क्या कर रही है, मूव कर रही है। ठीक है, तो सर मेरे दिमाग में अब थोड़ा क्लियर हो रहा है कि जब मैं ट्रेन में सफर करता हूं, जब जो दोनों ट्रेनें एक ही डायरेक्शन में मूव करती है, तो मुझे मान लो जब मैं ट्रेन में बैठा होता हूं तो ये वाली ट्रेन मुझे स्लो दिखाई देती है, इतनी फास्ट दिखाई नहीं देती। बट अगर मान लो मेरी ट्रेन और दूसरी ट्रेन इधर को जा रही हो तो मुझे ये वाली ट्रेन बहुत ज्यादा स्पीड से क्या करती है, दिखाई देती है। तो यही मतलब होता है कि भाई फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ऐसा मतलब आपको मतलब यहां से समझ आया होगा कि भाई आप एक्चुअल में कहां से उस ट्रेन को क्या कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो। मतलब अगर ट्रेन की एग्जांपल रहे तो यहां पर देखिए कि जब ये बंदा इसे ऑब्जर्व कर रहा, इसकी वेलोसिटी v दिखाई दे रही। जब ये बंदा इसे ऑब्जर्व किया, ये मोशन में था, ये ऑब्जर्व किया, इसके वेलोसिटी v से कम दिखाई दे। जब ये बंदे ने इसको ऑब्जर्व किया, इसकी वेलोसिटी v से क्या दिखाई दे, ज्यादा दिखाई दे। तो इसका मतलब सर ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है। मतलब ऑब्जर्वर का मतलब मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी समझाया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि भाई एक्चुअल में मतलब कहां से हम उस ऑब्जर्वर मतलब ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। जिसके मोशन को ऑब्जर्व करना है तो कहां से उसको देख रहे, एक्चुअल में डिपेंड करता है उस पर डिपेंड करता है कि भाई उसकी मतलब स्पीड कितनी क्या होगी। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर हुई कि अलग अलग जगह पर एक बंदे की मतलब एक कार की, ना, एक कार के अलग अलग बंदे ने अलग अलग स्पीड को क्या किया, ऑब्जर्व किया। तो भी सिंपल सी बात है, आपको यहां से ये फील आया होगा कि भाई ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कैसा है। जहां पे मान लो बंदे को किसी चीज को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो कैसा है, वो कैसा मान लो उसको क्या कर रहा है, ऑब्जर्व भी कर रहा है। ठीक है, वो उसके डायरेक्शन में मूव कर रहा है या उसके मतलब रेस्ट पे बैठ के उसको मूव मतलब उस मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है, या ऑपोजिट डायरेक्शन में मतलब मूव करके उस मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है। हर एक जगह पर उसे उसकी वेलोसिटी क्या दिखाई देगी, अलग अलग क्या दिखाई देगी, वेलोसिटी। तो यहां से ही मान लो जब भी कभी कोई चीज फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करे, ये याद रखना है, जब भी कोई चीज है ना फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जब भी कोई चीज फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करे उस पर उसके लिए ही मान लो एक कॉन्सेप्ट आया, उसके लिए ही एक कॉन्सेप्ट आया जिसे हम क्या कहते हैं, रिलेटिव क्या कहते हैं, मान लो कॉन्सेप्ट कहते हैं, कॉन्सेप्ट आया जिसे रिलेटिव क्या कहते हैं, आया। ठीक है, आया उसे रिलेटिव क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना है जब भी कोई चीज मान लो क्या है, जब भी कोई चीज मान लो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करे कि कहां से चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इसके लिए ही हमने रिलेटिव मान लो का कॉन्सेप्ट क्या किया, एक नया कॉन्सेप्ट लाया। मतलब साइंटिस्ट ने एक नया कॉन्सेप्ट लाया जिसे हम क्या कहते हैं, रिलेटिव। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब आपको यहां से ये तो ऑब्जर्व हुआ कि भाई वेलोसिटी एक्चुअल में क्या होती है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है। जैसे जैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है ऑब्जर्विंग पॉइंट। तो ऑब्जर्विंग पॉइंट हमने चेंज किया, उसकी वेलोसिटी हमें अलग अलग दिखाई दी। पहले v दिखाई दे, फिर v से कम, फिर v से क्या दिखाई दी, ज्यादा दिखाई दे। तो इसका मतलब वेलोसिटी जो होती है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है। जो भी चीज फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है उसके लिए ही हम क्या लगाते हैं, रिलेटिव का क्या लगाते हैं, कॉन्सेप्ट लगाते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है, मान लो रिलेटिव, मान लो डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे रिलेटिव एक्सेलरेशन हो, मान लो कुछ भी, कोई भी क्वांटिटी हो, जो भी क्वांटिटी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करेगी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर अगर डिपेंड करने से मान लो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से उसकी वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो उस पर क्या लगाते हैं हम, रिलेटिव का क्या लगाते हैं, कॉन्सेप्ट लगाते हैं। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई कि रिलेटिव का कॉन्सेप्ट हमेशा किसके लिए लगता है, मतलब जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर क्या करता है, डिपेंड करता है। ये एग्जांपल आपको क्लियर हुई होगी। तो चलो अब थोड़ा सा मान लो वेलोसिटी, हम तो रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ने जा रहे हैं, तो ये मैं बात आपको बाद में समझाता हूं कि भाई फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे कौन डिपेंड करता है, उसके साथ मान लो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड, और उसके बाद कौन कौन सी क्वांटिटी है जिसमें हम रिलेटिव मान लो चीजें निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो हमने रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ना है, पहले उसका थोड़ा सा फील लेते हैं कि भाई रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी को कैसे हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो डेफिनेशन लिखो कि भाई रिलेटिव वेलोसिटी क्या है। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, तो लिखो यहाँ पे कि भाई रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, मतलब डेफिनेशन लिख लो, द वेलोसिटी ऑफ क्या होगा, द वेलोसिटी ऑफ
वन ऑब्जेक्ट। आपने फील किया ही होगा पीछे से कि भाई एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को देखना विद रिस्पेक्ट टू अदर। तो पहले एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, मान लो एक बंदा रेस्ट पे था, उसके विद रिस्पेक्ट टू हमने कार को ऑब्जर्व किया। फिर एक बंदा मान लो मोशन में था, जो जिस डायरेक्शन में कार जा रही थी उसके विद रिस्पेक्ट टू कार को ऑब्जर्व किया। एक बंदा उसकी उल्टी डायरेक्शन में जा रहा था, उसके विद रिस्पेक्ट टू उसको ऑब्जर्व किया। इसे ही हम क्या कहते हैं, रिलेटिव कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो अगर हम उसकी वेलोसिटी को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, रिलेटिव क्या कहेंगे, वेलोसिटी कहेंगे। ठीक है, तो लिख लो द वेलोसिटी ऑफ क्या होगा, वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट, है ना, विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा, अदर इज कॉल्ड, मान लो रिलेटिव क्या होगा, वेलोसिटी होगा। जब भी कभी हम क्या करेंगे, मान लो एक वेलोसिटी को क्या करेंगे, मान लो ऑब्जर्व करेंगे, एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को ऑब्जर्व करेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा, अदर ऑब्जेक्ट, उसे ही हम क्या कहते हैं, रिलेटिव क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, तो चलो आप थोड़ा सा समझते हैं अच्छे तरीके से कि भाई रिलेटिव वेलोसिटी एक्चुअल में क्या है, उसे क्या करते हैं, थोड़ा फील करते हैं। ठीक है, तो चलो एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैं आपको पूछूं, है ना, मान लो यहाँ नेहा है ना, नेहा है, नेहा किस स्पीड से इधर को जा रहे, मान लो 10 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में क्या कर रही, मूव कर रही। ठीक है, तो इधर मान लो एक बंदा है जिसका नाम है श्याम, तो श्याम इसी डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी से जा रहा, मान लो 5 मीटर पर सेकंड से क्या कर रहा, मूव कर रहा। मैं क्या कह रहा हूं कि भाई नेहा इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही, मान लो श्याम इसी डायरेक्शन में कितनी स्पीड से मूव कर रहा, 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा। तो मैं आपको पूछूं यहां पर, अब मान लो ऑब्जर्वर, सिंपल सी बात है कि सर हमें पता है कि भाई वेलोसिटी ऑब्जर्वर पर डिपेंड करती है या फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है। अब देखते हैं कि भाई कैसे। मैं पूछूं कि भाई शाम के विद रिस्पेक्ट टू नेहा की वेलोसिटी कितनी है, तो क्या आंसर दोगे। ठीक है, तो आप मान लो आंसर दोगे कि सर शाम 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा, नेहा 10 मीटर पर सेकंड से जा रहे। मैं पूछूं कि जब शाम नेहा को देखेगा तो शाम को नेहा की वेलोसिटी कितनी दिखाई देगी, तो आपका आंसर होगा, मतलब आप ज्यादातर बच्चे यही आंसर देंगे कि सर शाम की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, नेहा की 10 मीटर पर सेकंड है। अगर शाम ने इसको देखा तो इसे हम ये जो मान लो नेहा हो गए वो सिर्फ कितनी वेलोसिटी से दिखाई देगी, 5 मीटर पर सेकंड से दिखाई देगी। ठीक है, तो ये तो आपको मान लो फील आ ही रहा होगा कि जब भी मान लो ये वाली वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में हो, मान लो शाम जब इसे देखेगा तो एक्चुअल में दिमाग में सोचो कि शाम जो है, शाम की वेलोसिटी मान लो इसमें से क्या करेंगे, माइनस ही तो करेंगे। कैसे कि शाम इधर को कितनी वेलोसिटी से आ रहा, 5 मीटर पर सेकंड से, नेहा 10 मीटर पर सेकंड से। तो जब शाम इसको देखेगा तो शाम को अपनी वेलोसिटी थोड़ा ना दिखाई देगी, शाम को तो लगेगा कि मैं तो रेस्ट पे हूं। अगर शाम को लगेगा मैं रेस्ट पे हूं तो शाम की वेलोसिटी जो होगी 5 मीटर पर सेकंड वो उसे रेस्ट पे मानेगा, तो इसकी 5 मीटर पर सेकंड तो खत्म हो गई। एक्स का मतलब एक्चुअली ये उसे शाम को ये कितनी वेलोसिटी पे दिखाई देगा, 5 मीटर पर सेकंड पर दिखाई देगा। ठीक है, तो ये बात तो आपको सभी को समझ आ ही रही होगी कि जब ये 5 मीटर से जा रहा है या 10 मीटर से जा रहा है, ये बंदे को इसको मान लो नेहा जो होगी वो सिर्फ कितनी वेलोसिटी से दिखाई देगी, 5 मीटर पर सेकंड से। तो एक्चुअल में क्या हुआ, ध्यान से देखो आपने क्या किया। मान लो क्या, जब भी कभी, है ना, यहां से एक कॉन्सेप्ट सीखना है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब भी आपने कभी रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है, एक्चुअल में रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब होता है जो ऑब्जर्वर होता है वो हमेशा अपने आप को क्या मानता है, रेस्ट पे मानता है। ऑब्जर्वर जो होता है उसे तो ना पता होता है कि मैं मूव कर रहा हूं, एक्चुअल में वो हमेशा अपने आप को रेस्ट पे मानता है और अपने आप को रेस्ट पे मान के किसी की वेलोसिटी को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। तो रिलेटिव वेलोसिटी में यही होता है। तो चलो देखते हैं, अगर मान लो आपको बोला जाए कि भाई शाम के विद रिस्पेक्ट टू नेहा की वेलोसिटी चेक करनी है, तो शाम को रेस्ट पे, शाम अपने आप को क्या मानेगा, रेस्ट पे मानेगा। अगर शाम अपने आप को रेस्ट पे मानेगा, अगर आपने इसको रेस्ट पे बनाना है, ये इस डायरेक्शन में 5 पे जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई इसमें -5 मीटर पर सेकंड क्या कर दो, ऐड कर दो। अगर मान लो आप 5 न्यूटन फोर्स इधर को लगा रहे हो, इधर को उल्टी डायरेक्शन में भी 5 लगाओगे, तो दोनों का इफेक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सर मेरे को सिंपल सी पता है, अगर 5 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है तो इसमें से -5 ऐड करेंगे, तो 5 में से 5 गया तो क्या बचेगा, 0। तो इसका मतलब शाम की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यही तो मैं बता रहा हूं कि भाई जब भी रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आता है, हमेशा ऑब्जर्वर अपने आप को क्या मानता है, रेस्ट पे। तो जब भी रिलेटिव वेलोसिटी को ऑब्जर्व करना है तो सिंपल सी बात है, जिसने ऑब्जर्व करना है उसका नेगेटिव दोनों में
में क्या कर दो, ऐड कर दो। सर ठीक है, मेरे को बात समझ आ रही है। तो इसका मतलब अगर 5 मीटर पर सेकंड इसमें ऐड किया और 5 माइनस 5 मीटर पर सेकंड इसमें ऐड किया, तो ध्यान से देखो कि भाई क्या हुआ। मान लो अगर 5 और 5 जीरो हो गया, तो जीरो का मतलब इसकी वेलोसिटी है ना, शाम की जो वेलोसिटी हो गई वो कितनी हो गई, जीरो। तो जीरो वेलोसिटी का मतलब शाम किस में आ गया, रेस्ट में आ गया। अब इसकी वेलोसिटी निकालें। सर इधर को 10 है, इधर को -5, इन दोनों को ऐड करें, 10 माइनस 5 कितना हो गया, 5 मीटर पर सेकंड। अब आपको समझ आया होगा कि एक्चुअली क्यों मान लो किसी बंदे को दूसरा मतलब जो अगर सेम डायरेक्शन में जाता हो, क्यों उसे लगता है कि भाई वो मान लो इसे क्यों लगा कि ये 5 मीटर पर सेकंड पे जा रही है। एक्चुअल में इसने मतलब शाम ने अपने आप को क्या माना, रेस्ट पे माना। ऑब्जर्वर हमेशा जो ऑब्जर्व करता है वो हमेशा अपने आप को क्या मानता है, रेस्ट पे मानता है। उसके विद रिस्पेक्ट टू वो दूसरे की वेलोसिटी को क्या करता है, चेक करता है। तो जब भी रिलेटिव वेलोसिटी का कांसेप्ट लगाना होगा तो आपने क्या करना है, जो ऑब्जर्वर होगा, जो भी ऑब्जर्वर होगा उसे रेस्ट पे मानना है। रेस्ट पे मानने के लिए जितनी वेलोसिटी से वो मूव कर रहा होगा उसका नेगेटिव उसमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो जब उसका नेगेटिव उसमें ऐड करोगे वो रेस्ट पे आ जाएगा। तो उसके विद रिस्पेक्ट टू जब इसका नेगेटिव इसमें ऐड किया तो इसमें भी ऐड करेंगे। तो फिर चेक करेंगे कि भाई उसकी वेलोसिटी कितनी बची, जैसे नेहा की वेलोसिटी यहाँ पर कितनी बची, 5 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, तो ये लाइन लिख लो कि भाई रिलेटिव है ना, रिलेटिव वेलोसिटी में ऑब्जर्वर की वेलोसिटी को हमेशा जीरो रखा जाता है, जिसके लिए ना, जिसके लिए हम उसकी वेलोसिटी का नेगेटिव दोनों में ऐड करते हैं। ठीक है, तो यही आपका एक्चुअली में रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है कि रिलेटिव वेलोसिटी मतलब जिसने किसी को मान लो क्या है ऑब्जर्व करना है, उसे हम क्या कर देते हैं, रेस्ट में बनाते हैं। तो उसे रेस्ट में बनाने के लिए उसकी नेगेटिव वेलोसिटी दोनों में क्या कर देते हैं, ऐड। तो जब इसमें ऐड करोगे तो ये रेस्ट पे आ गया, और दूसरे में ऐड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसके विद रिस्पेक्ट टू ये कितनी वेलोसिटी से क्या कर रहा, मूव कर रहा। ठीक है, तो जैसे शाम के विद रिस्पेक्ट टू ये कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही, नेहा 5 मीटर पर सेकंड से क्या कर रही, मूव कर रही। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हुई होगी। तो सर बार बार ऐसे ही करना है कि जब भी मेरे को क्वेश्चन आएगा हम मान लो उसका नेगेटिव उसमें ऐड करेंगे, तो बार बार ऐसे नहीं करना। यहां से हम क्या बनाएंगे, फॉर्मूला बनाएंगे। अब ध्यान रखो कि भाई कैसे, मान लो जो ऑब्जर्वर होगा, ध्यान रखना है जो भी ऑब्जर्वर होगा उसे हम हमेशा क्या लिखते हैं, पीछे लिखते हैं। जैसे यहां पर मैंने VNS लिखा, इसका मतलब क्या है कि भाई वेलोसिटी ऑफ क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ क्या होगा, नेहा विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा था आपका, शाम होगा। कि भाई जो ऑब्जर्वर है उसे पीछे लिखा, तो ऐसे रीड ऐसे करना है जब भी जिसके साथ विद रिस्पेक्ट टू मतलब लिखा है, एक्चुअल में इसके विद रिस्पेक्ट टू हम नेहा की वेलोसिटी को क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो सर मेरे को क्लियर हुआ कि जो पीछे होगा, पीछे लिखा होगा ना वेलोसिटी में, जो पीछे नाम लिखा होगा उसके विद रिस्पेक्ट टू चेक कर रहे हैं। तो पीछे वाला हमेशा क्या होता है, ऑब्जर्वर होता है। याद रखना इस बात को। तो सिंपल सी बात है, जब इसके विद रिस्पेक्ट टू इसे चेक किया तो आपने किया क्या कि नेहा की वेलोसिटी कितनी थी ये, तो सिंपल सी बात है सर, नेहा की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड थी। तो इसका नेगेटिव मतलब शाम की वेलोसिटी को अगर लिखें तो VS होगा, तो इसका नेगेटिव क्या होगा सर, -VS। तो -VS ही तो इसने ऐड किया, 5 का माइनस किया, माइनस इसमें ऐड किया। तो एक्चुअल में मान लो जो शाम की वेलोसिटी थी उसका नेगेटिव हमने नेहा की वेलोसिटी में क्या किया, ऐड किया। तो सिंपल सी बात है सर, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ क्या होगा, नेहा विद रिस्पेक्ट टू शाम क्या होगा, नेहा की वेलोसिटी, उसमें किसका नेगेटिव ऐड करना है, शाम का नेगेटिव क्या करना है, ऐड करना है वेलोसिटी का। तो ये आपकी रिलेटिव वेलोसिटी का क्या हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया। तो सर बात मेरे को क्लियर हुई। अब मेरे को ये तो समझ आ गया कि भाई जब भी रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं तो नेगेटिव ऐड करते हैं। तो नेगेटिव ऐड करने के लिए एक हमने फॉर्मूला ही बना लिया कि जब भी जो ऑब्जर्वर होगा, यहाँ पे कौन ऑब्जर्वर था, पीछे वाला शाम ऑब्जर्वर था। तो शाम के विद रिस्पेक्ट टू नेहा की वेलोसिटी कितनी है सर, मान लो वेलोसिटी ऑफ नेहा, मान लो जो आगे होगा उसको लिख लेना है, माइनस शाम की क्या लिख देनी है, वेलोसिटी लिख देनी है। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई। ये फॉर्मूला याद रखना है। ये फॉर्मूला एक्चुअल में यहां से ही बना, तो एक्चुअल में यहां से आपको क्या आया होगा, थोड़ा फील आया होगा कि भाई कैसे रिलेटिव वेलोसिटी का बनाते हैं हम, फॉर्मूला बनाते हैं। ठीक
ठीक है। तो थोड़ा और फील करते हैं, तो देखो ध्यान से, अगर मैं पूछूं मान लो इसी केस में, तो सीधा ये फॉर्मूले से लिखता कि भाई रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ नेहा विद रिस्पेक्ट टू श्याम। तो सर मान लो इसे मिटा देते हैं अब, है ना, ये तो आपको समझ आ गया होगा कि भाई नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब इसे ऐसे लिखते हैं कि भाई मान लो श्याम इधर को जा रहा 5 मीटर पर सेकंड से, नेहा इधर को जा रही 10 मीटर पर सेकंड से, ये फॉर्मूले से करते हैं। तो सर इधर 10 होना था, इधर कितना होना था 5, तो फिर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ नेहा विद रिस्पेक्ट टू श्याम कितनी आई, 5 मीटर पर सेकंड आई। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या कि भाई कौन ऑब्जर्व कर रहा है, श्याम ऑब्जर्व कर रहा है। तो ध्यान से देखो कि जब श्याम इसे देख रहा होगा तो श्याम को ये क्या दिखाई देगी, ऐसे नहीं दिखाई देगी। श्याम मान लो नेहा इधर को जा रही, श्याम भी इधर को जा रहा, तो श्याम जब इसे देखेगा नेहा को, तो उसे लगेगा कि नेहा 5 मीटर पर सेकंड से मेरे से क्या जा रही, आगे जा रही। तो यही तो फीलिंग है कि भाई रिलेटिव वेलोसिटी का कांसेप्ट क्या है कि उसे लगेगा कि ये वाली जो नेहा है ये मेरे से क्या मतलब कितनी स्पीड से आगे जा रही, 5 मीटर पर सेकंड से क्या जा रही, आगे जा रही। ठीक है, तो एक्चुअल में ऐसा ही हो रहा है कि जो श्याम है वो अपने आप को रेस्ट पे मानता है, तो उसके विद रिस्पेक्ट टू नेहा कितनी स्पीड से आगे जा रही, 5 मीटर पर सेकंड से क्या जा रही, आगे जा रही। ठीक है, तो सर ये तो क्लियर हो गया। अगर मान लो क्या उल्टा करते हम, अगर हम उल्टा करते, मान लो इसे तो लग रहा है कि भाई नेहा आगे जा रही, अगर मैं उल्टा, मान लो जरूरी थोड़ा ना कि ऑब्जर्वर यही होगा, ऑब्जर्वर यही भी तो हो सकता है। जैसे आप दौड़ रहे हो, आपका दोस्त, जब आप दौड़ रहे हो ऐसे ऐसे दौड़ रहे हो, आपका दोस्त, आप दौड़ रहे हो, आप अपने दोस्त को देखते हो, अगर वो ज्यादा स्पीड से जा रहा है, आपको लगता है कि मेरा दोस्त कंटिन्यूअसली मेरे से क्या जा रहा, आगे जा रहा। तो यहाँ पर ऑब्जर्वर तो आप हो। अगर मान लो ये वाला है ना, ये वाला जो आपका दोस्त है ये आपको देखे, तो इसका मतलब ऑब्जर्वर कौन हो गया, आपका दोस्त हो गया। तो जब मान लो ये निकालें तो फिर उल्टा कर देते हैं। सर हमने क्या निकालना है, उल्टा निकालना है, वेलोसिटी ऑफ क्या होगा, श्याम विद रिस्पेक्ट टू नेहा। तो अब ऑब्जर्वर कौन है सर, जो पीछे होता है वो ऑब्जर्वर होता है। तो सिंपल सी बात है, वेलोसिटी ऑफ श्याम माइनस क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ नेहा। तो वेलोसिटी ऑफ श्याम कितनी होगी सर, 5 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी ऑफ नेहा कितनी है, -10। तो सिंपल सी बात है, आंसर कितना आया, -5 मीटर पर सेकंड आया। तो इसका मतलब क्या, तो इसका मतलब सर मेरे को ये समझ आया कि भाई श्याम को तो नेहा आगे की तरफ मान लो 5 मीटर पर सेकंड से जाती हुई दिखाई दे रही, बट जो मान लो नेहा है उसे श्याम कैसा दिखाई दे रहा, माइनस का मतलब होता है पिछली डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब जब नेहा, मान लो नेहा इधर को जा रही, श्याम इधर को जा रहा, नेहा इसे देखेगी तो नेहा को लगेगा कि श्याम पीछे की तरफ कितना जा रहा, 5 मीटर पर सेकंड से क्या कर रहा, मूव कर रहा। तो नेगेटिव साइन हमेशा किसको दिखाता है, डायरेक्शन को, उल्टी डायरेक्शन को क्या करता है, दिखाता है। तो सिंपल सी बात है सर, नेहा के विद रिस्पेक्ट टू जब श्याम, मान लो नेहा श्याम को देखेगी तो लगेगा कि भाई श्याम जो है वो -5 मीटर पर सेकंड या 5 मीटर पर सेकंड से पीछे की तरफ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, पीछे जाता हुआ उसे क्या करेगा, दिखाई देगा। ठीक है, तो इसे रिलेटिव वेलोसिटी का क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट कहते हैं। अब आपको बातें क्लियर हुई होगी कि कैसे रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है। जो ऑब्जर्वर होगा मान लो उसकी एक्चुअल में उसका नेगेटिव क्या करना होता है, दूसरे में क्या करना होता है, ऐड करना होता है। तो बार बार ये नहीं करेंगे, ये फॉर्मूला याद रखना है जो मैंने लिखाया है कि जो ऑब्जर्वर होगा उसकी वेलोसिटी हमेशा पीछे आएगी, जो मान लो दूसरा होगा उसकी वेलोसिटी आगे आएगी। इसे हम क्या कहते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी का क्या कहते हैं, फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई कि भाई रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो ये अगर आपको ये बात क्लियर हो गई, यहां से मैं एक बात और समझाना चाहता हूं आपको। एक्चुअल में मैं पहले ही समझाना चाहता था, बट अब आपको ये फॉर्मूला समझ आ गया रिलेटिव वेलोसिटी का, क्योंकि एक्चुअल में मान लो वेलोसिटी क्या होती है, रिलेटिव ही होती है। आपको पता ही होगा कि भाई अगर मैं पूछूं, है ना, चलो ये बात तो आपको समझ आई होगी। अगर मैं पूछूं कि भाई आपकी हाइट कितनी है, अगर मैं पूछूं आपकी हाइट कितनी है, तो आप कहोगे कि सर मेरी हाइट, है ना, आप हाइट मेजर करते हो, आप कहोगे कि भाई किसी की हाइट 5 फुट होगी, किसी की 5 फुट 5 इंच होगी, तो आप कहोगे कि सर मेरी हाइट 5 फुट 10 इंच है। तो उसका मतलब क्या, वो भी तो एक्चुअल के किसी के विद रिस्पेक्ट हुआ है। किसके विद रिस्पेक्ट हुआ है, जब आप ग्राउंड को मान लो क्या मान रहे हो, फ्रेम मान रहे हो, रेफरेंस मान रहे हो, ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू आपकी हाइट कितनी है, मान लो 5 फुट 10 इंच क्या है आपकी हाइट है। बट अगर मैं आपको टेबल पर मतलब खड़ा कर देता, तो फिर टेबल के विद रिस्पेक्ट टू देखते, तो टेबल के विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाना था ना, तो टेबल पर खड़ा कर देता, तो फिर आपकी हाइट क्या हो जानी थी, ज्यादा हो जानी थी। तो सिंपल सी बात है कि भाई रिलेटिव कांसेप्ट जो होता है, मतलब हमेशा चीजों को रिलेटिवली क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। पहले आपकी हाइट जब मेजर गई, मतलब ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू, जब आप ग्राउंड पे खड़े थे तो आपकी 5 फुट मान लो 10 इंच आई। अगर आपको टेबल पर खड़ा कर दिया गया तो तब आपकी हाइट मेजर कर दे, मतलब फिर से ग्राउंड
के विद रिस्पेक्ट टू, तो ग्राउंड से देखते तो आपकी हाइट क्या हो जानी थी, ज्यादा हो जानी थी, बट एक्चुअल में आपका क्या किया, मान लो आपकी हाइट किसी के रिलेटिव ही तो चेक की, जब टेबल पर खड़े हुए तो टेबल के विद रिस्पेक्ट टू मेजर की, जब ग्राउंड पर खड़े हो तो ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू मेजर की। तो सिंपल सी बात है कि भाई क्या समझ आता है, हमेशा चीजों को रिलेटिवली क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। तो एक्चुअल में सर अगर मैं पूछूं कि मैंने कहा शाम की वेलोसिटी है ना, मैंने कहा कि भाई शाम की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, तो किसी भी चीज की दुनिया के ऊपर कोई भी चीज हमेशा क्या है, एब्सोल्यूट नहीं होती। एब्सोल्यूट मतलब कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होती। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है सर, कि किसी की वैल्यू जो होती है ना, जैसे मैं आपको पूछ रहा हूं वेलोसिटी, किसी की वेलोसिटी कि वो अपनी वैल्यू है या किसी के विद रिस्पेक्ट टू वैल्यू है, तो आपका आंसर होगा सर, जब भी हम किसी की वेलोसिटी ऑफ शाम बोला तो वो शाम की वेलोसिटी होती है। एक्चुअल में किसी की भी वेलोसिटी एब्सोल्यूट नहीं होती, वो हमेशा किसी के विद रिस्पेक्ट टू होती है। कैसे, मैंने वेलोसिटी ऑफ शाम लिखा तो था, एक्चुअल में वेलोसिटी ऑफ शाम किसके विद रिस्पेक्ट टू, कौन मतलब किसके विद रिस्पेक्ट टू ये 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा, एक्चुअल में ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू ये हमेशा कितना चल रहा, 5 मीटर पर सेकंड। ग्राउंड जब हम किसी के मोशन को ऑब्जर्व करते हैं तो अर्थ के विद रिस्पेक्ट टू तो मतलब ऑब्जर्व करते हैं, हम मानते हैं कि भाई अर्थ क्या है, रेस्ट पे है। अगर अर्थ रेस्ट पे है तो जब कोई बंदा चल रहा है उसके विद रिस्पेक्ट टू इसकी वेलोसिटी कितनी है, एक्चुअल में 5 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, तो सर मेरे को बात अब क्लियर हुई कि जब भी किसी की वेलोसिटी हम लिखते हैं, चाहे वो शाम की हो, चाहे वो नेहा की हो, चाहे वो सोहन की हो, चाहे वो रिंकी की हो, किसी की भी वेलोसिटी लिखते हैं, वो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होती, वो अपनी वैल्यू नहीं होती, वो हमेशा क्या होती है, रिलेटिव वेलोसिटी होती है। वो हमेशा हम किसके विद रिस्पेक्ट टू मेजर करते हैं, ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू क्या करते हैं, मेजर करते हैं। जैसे मैं यहां पर कहूं कि भाई ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू इसकी वेलोसिटी कितनी है, तो ऑब्जर्वर कौन हुआ, ऑब्जर्वर कौन हुआ, ग्राउंड हुआ सर। ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू मतलब ग्राउंड ऑब्जर्वर हुआ, तो फिर सिंपल सी बात है, वेलोसिटी ऑफ शाम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा सर, वेलोसिटी ऑफ मान लो शाम कितनी है, मान लो यही तो फार्मूला है, इसका फार्मूला लिखें तो क्या vs माइनस क्या होगा vg, तो vs vg कितने बराबर, इसका मतलब vs शाम की वेलोसिटी कितनी 5, तो ग्राउंड की वेलोसिटी कितनी है, तो ग्राउंड को तो हम रेस्ट पे मान रहे, तो इसकी वेलोसिटी 0, तो एक्चुअल में vsg कितना आया सर, 5 मीटर पर सेकंड आया। तो इसका मतलब जो भी कभी किसी की वेलोसिटी बोलते हैं वो वेलोसिटी मतलब एब्सोल्यूट नहीं होती, एब्सोल्यूट मतलब उस बंदे की वेलोसिटी नहीं है, वो भी एक रिलेटिव वेलोसिटी है, हमेशा किसके विद रिस्पेक्ट टू, ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू उसकी क्या है, वेलोसिटी है। तो सर बात मेरे को क्लियर हुई कि जब भी किसी की वेलोसिटी की भी बात होगी वो हमेशा किसकी विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी की बात होगी, ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू। जैसे अब मैं फार्मूला लिखूं वेलोसिटी ऑफ ए बी, तो इसका मतलब इसको कैसे रीड करना है, बी के विद रिस्पेक्ट टू ए की वेलोसिटी कितनी है, तो फार्मूला va माइनस क्या होगा, vb होगा। तो सर va एक्चुअल में a की वेलोसिटी है, तो सर आपने बताया कि किसी की भी वेलोसिटी सिंगल मतलब एब्सोल्यूट नहीं होती, तो a की भी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, तो इसका मतलब ये भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, तो ये भी क्या है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये आपके दिमाग में क्लियर होना जरूरी है। एक्चुअल में कोई भी बंदा मतलब अपनी खुद की वेलोसिटी से मूव नहीं करता, वो हमेशा ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू इतनी वेलोसिटी से क्या करता है, मूव करता है, तो वो भी एक रिलेटिव वेलोसिटी से क्या करता है, मूव करता है। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई कि जब भी कभी ये लिखा हो, आपने va माइनस vb कहा था, एक्चुअल में ये वेलोसिटी भी ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू होती है, ये वेलोसिटी भी ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू होती है। ठीक है, तो चलो बात मेरे को क्लियर हो गई कि ये कि भाई वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, क्या उसका फॉर्मूला होता है, तो आपको ये भी समझ आया होगा कि एक्चुअल में ये भी बात आपको क्लियर हुई होगी। अगर मैं यहां से देखूं कि भाई VAB इज इक्वल टू क्या होता है, VA माइनस क्या होता है VB, अगर मैं पूछूं VBA किसके बराबर, तो आप कहोगे VB माइनस VA। तो अगर मान लो ध्यान से देखें तो VBA किसका आया, मान लो इसमें से माइनस कॉमन निकाले, तो माइनस कॉमन निकाला तो सर VA माइनस VB होगा। तो ध्यान से देखो ये वाली वैल्यू किसके बराबर, ये VAB के बराबर, तो इसका मतलब VBA हमेशा क्या होगी, VAB के क्या होगी, माइनस होगी। तो माइनस मतलब उल्टी होगी। तो यही तो मैंने आपको समझाया नेहा और शाम के केस में, जब मान लो शाम नेहा को ऑब्जर्व कर रहा तो उसे नेहा आगे की तरफ दिखाई दे रही, तो इसका मतलब नेहा आगे की तरफ दिखाई दे रही, बट जब नेहा ने शाम को देखा तो शाम उसको पीछे की तरफ क्या दिखाई दे रहा, तो इसका मतलब उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है। तो एक्चुअल में ये दोनों वेलोसिटी एक दूसरे के क्या होती है, उल्टी होती है। उल्टी मतलब नेगेटिवली क्या होती है, ऑपोजिट होती है। ठीक है, तो अगर एक के विद रिस्पेक्ट टू एक बंदा आगे की तरफ जा रहा तो उसके विद मतलब दूसरे ऑब्जेक्ट के विद
रिस्पेक्ट टू पहला बंदा किधर को जा रहा, पीछे की तरफ जा रहा। तो नेगेटिव साइन यही बात क्या करता है, क्लियर करता है कि भाई बी ए के विद रिस्पेक्ट टू बी आगे की तरफ जा रहा, बट एक बी के विद रिस्पेक्ट टू ए किधर को जा रहा, पीछे की तरफ क्या कर रहा, मूव कर रहा। ठीक है, तो सर ये मेरे को बात क्लियर हो गई कि भाई रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी के कौन कौन से फॉर्मूले क्या होते हैं, यूज होते हैं। ठीक है, तो चलो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा मान लो क्या है कि भाई रिलेटिव वेलोसिटी तो चलो मान लो हमने पढ़ना ही था, ये तो आपके क्या है सिलेबस में है, बट जरूरी नहीं होता कि भाई रिलेटिव वेलोसिटी ही हो सकती है। रिलेटिव कोई भी ऐसी चीज रिलेटिव हो सकती है जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे क्या करती है, डिपेंड करती है। तो सर क्या बोल रहे हो, एक बार फिर से रिपीट करना, जरूरी नहीं है रिलेटिव वेलोसिटी तो चलो मान लो आपके मान लो वहां पे अगर सिलेबस में देखें तो आपका सिलेबस में लिखा होता है रिलेटिव वेलोसिटी, वो तो मैंने समझा दिया, बट एक्चुअल में रिलेटिव जरूरी नहीं है कि भाई वेलोसिटी ही होती है। रिलेटिव हर एक वो चीज हो सकती है जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे क्या करती है, डिपेंड करती है। मतलब फ्रेम के विद रिस्पेक्ट टू अगर कोई चेंज कर रही है चेंज, एक फ्रेम से उसकी वैल्यू अलग है, दूसरे फ्रेम से उसकी वैल्यू अलग है, तो इसका मतलब हमेशा उन दोनों में क्या हो सकता है, रिलेटिव हो सकता है। ठीक है, तो चलो सर चेक करते हैं। जैसे मान लो कि एक बंदा है ना, एक बंदा ये है ना, एक बंदा ये है, मान लो यहाँ पे रेस्ट पे है ना, मैंने चलो मान लो बातें समझाता जाता हूँ। एक बंदा ये रेस्ट पे है, तो सिंपल सी बात है सर, एक बंदा ये है, मान लो दूसरा इधर एक ट्रॉली है ना, ट्रॉली पे एक बंदा खड़ा है, मान लो इधर एक बंदा खड़ा है, इसके ऊपर मान लो एक बंदा खड़ा है, ये है ना, ये ट्रॉली पर खड़ा है, तो ट्रॉली कितनी स्पीड से आगे जा रही, मान लो 10 मीटर पर सेकंड से क्या जा रही, आगे जा रही। तो अगर मान लो ये बंदा इसे ऑब्जर्व करेगा तो ये कितनी स्पीड पे दिखाई देगा, 10 मीटर पर सेकंड से दिखाई देगा। तो दूसरा मान लो अगर बंदा इसी पर बैठा होता, मान लो इसी ट्रॉली पर दूसरा बंदा बैठा होता, तो अगर ये इसको देखता तो बताता कि भाई कितनी स्पीड से ये आगे जा रहा, तो आपका आंसर होता सर 0, है ना। इसके विद रिस्पेक्ट टू इसकी स्पीड कितनी होती है, 10 मीटर पर सेकंड। रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट सर मेरे को पता है, अगर मैं इसको b कहता, इसको a कहता, तो a के विद रिस्पेक्ट टू ये, तो इसका आंसर होना था vba, है ना, vba। ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ क्या होगा, मान लो सॉरी b होगा विद रिस्पेक्ट टू a, तो सर vb माइनस क्या होना था va। तो सिंपल सी बात है, इसकी वेलोसिटी 10 माइनस इसकी वेलोसिटी कितनी, ये रेस्ट पे है, तो रेस्ट पे वेलोसिटी कितनी होती है 0, तो 0 हो गया। तो सिंपल सी बात है 10 मीटर पर सेकंड आ गया vba। तो अगर मैं पूछता कि भाई मान लो एक बंदा और, मान लो अगर इसे b लिखा, इसे c लिखा, तो c के विद रिस्पेक्ट टू इसकी वेलोसिटी कितनी, तो फिर आगे निकालते सर c के विद रिस्पेक्ट टू कितनी, तो उसे कैसे लिखते हैं कि c मान लो वेलोसिटी ऑफ b मान लो विद रिस्पेक्ट टू c, तो इसे कैसे लिखते हैं सर vb माइनस क्या लिखते हैं vc। तो vb की वेलोसिटी कितनी सर, vb की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड और vc की कितनी, तो सर आपका आंसर होता है vc की भी वेलोसिटी कितनी 10 मीटर पर सेकंड। तो सिंपल सी बात है कि भाई vbc कितना आता, vbc 0 आता। तो देखो ध्यान से, मान लो एक्चुअल में रिलेटिव वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी जो है वो फ्रेम पे डिपेंड कर रही, मान लो इसके विद रिस्पेक्ट टू इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड और इसके विद रिस्पेक्ट टू इसकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब जो भी चीज फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है वहां पर हम रिलेटिव का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो सर पीछे भी समझा दिया आपने, आपको और चीजें समझा रहे थे। तो चलो देखते हैं कि भाई और क्या है। मान लो ऐसे ही अगर वेलोसिटी देखिए, अगर मान लो ऐसे ही मान लो क्या है डिस्टेंस को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो मान लो अगर इन दोनों में मान लो 1 सेकंड बाद हमने देखा कि इन दोनों में डिस्टेंस कितना 10 मीटर पर सेकंड का, क्या बोल रहे हो सर, a से b को देखा, a ने b को देखा, तो इन दोनों के बीच कितनी दूरी 10 मीटर की क्या है दूरी है। तो मैं पूछता कि भाई रिलेटिव मान लो इन दोनों में कितनी दूरी है, तो सिंपल सी बात है, जब ये वाला ऑब्जर्वर ये ऑब्जर्वर होता, ये इसे देखता, ये b को देखता, तो सर मान लो इसे हम क्या कहते हैं, s से भी डिनोट करते हैं, तो x से भी, मैंने आपको बताया पिछली वीडियोस में, s से भी डिनोट कर सकते हैं, x से भी। तो मैं पूछता कि भाई x a b, x बी ए, है ना, मान लो क्या है, मान लो डिस्प्लेसमेंट यहाँ डिस्टेंस ऑफ क्या होगा b विद रिस्पेक्ट टू a। तो सिंपल सी बात है, ये कितना आगे है, ये इसके विद रिस्पेक्ट टू कितना आगे है सर, इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है। अगर मान लो फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ पर ही रख लेना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहां पर रख ले, यही रख ले, तो यही फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ऑब्जर्वर, इसके विद रिस्पेक्ट टू ये कितना आगे है सर 10 से माइनस, उसके बाद मान लो क्या होगा, है ना, इसे लिखेंगे रिलेटिव, मान लो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, इसे क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस। तो सिंपल सी बात है, रिलेटिव डिस्टेंस हो सकता है, तो वो भी चेक कर लेते हैं, अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट और रिलेटिव डिस्टेंस भी हो सकता है। तो मैंने पूछा कि डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्या होगा b विद रिस्पेक्ट टू a, तो इसका मतलब एक्चुअल में क्या कि b a से कितना आगे है, तो सर 10 आगे है माइनस, उसके बाद रिलेटिव वेलोसिटी, है ना,
ये बी हो गया, है ना, ये क्या हो गया, मान लो इसको लिखे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो एक्स बी माइनस क्या होगा, एक्स ए होगा। तो सिंपल सी बात है सर, एक्स बी की डिस्प्लेसमेंट कहां से, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, यही तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो यहां से इसकी मान लो कितना डिस्प्लेसमेंट, 10 डिस्प्लेसमेंट, तो 10 हो गया माइनस एक्स ए। एक्स ए का मतलब क्या है कि भाई डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए फ्रॉम क्या होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है सर, इस केस में यही फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो यहां से इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी, 0। तो सिंपल बात है सर, आंसर कितना होगा, 10 मीटर क्या होगा, आंसर होगा। तो इसका मतलब बी की डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू ए 10 मीटर पर सेकंड। अगर मैं पूछता कि भाई यहां पर मान लो सी, है ना, अगर पूछता रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू क्या होता, सी होता, तो सर इसको भी यही फॉर्मूला लगाना था, क्योंकि रिलेटिव का कॉन्सेप्ट तो आपने समझाया, फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा। एक्स बी माइनस क्या होना था, एक्स ए। तो एक्स बी क्या, एक्स बी मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस से डिस्प्लेसमेंट। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इसकी कितनी डिस्प्लेसमेंट सर, 10 मीटर। तो इसका मतलब 10 हो गया। उसके बाद एक्ससी, एक्ससी का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्या होगा, सी विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी, इसकी भी 10। तो इसका मतलब इसकी भी 10। इसका मतलब आंसर कितना हो गया, 0 मीटर हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है कि कहां पर ऑब्जर्वर है, उसके विद रिस्पेक्ट टू जब हम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को ऑब्जर्व करते हैं एक्चुअल में, वो भी क्या करती है, चेंज करती है। तो जो भी चीज फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करे, तो सिंपल सी बात है वो क्या है, मान लो वो उसकी रिलेटिव चीज हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। सिंपल सी बात है। फिर रिलेटिव वेलोसिटी भी हम फाइंड कर सकते हैं, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट भी हम फाइंड कर सकते हैं। अब मान लो क्या, उसके बाद एक्सेलरेशन की बात करते हैं, फिर से एक्सेलरेशन की बात करते हैं। तो अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो मान लो यहां से फिर से क्या बनाते हैं, एक्सेलरेशन वाली डायग्राम बनाते हैं। तो एक्सेलरेशन को ऑब्जर्व करें तो फिर से यहां पर दो मान लो क्या बंदे मानते हैं, ठीक है, ये हो गया, तो ये हो गया, तो फिर से यहां पर क्या हो गया, मान लो ये हो गया, एक बंदा, एक पर्सन ये हो गया, जो रेस्ट पे है, जो रेस्ट पे है, तो रेस्ट पे एक्सेलरेशन क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ पे मान लो ये बंदा कितनी एक्सेलरेशन, या ट्रॉली, ये ट्रॉली कितनी एक्सेलरेशन से आगे जा रही, मान लो 2 मीटर पर सेकंड से क्या जा रही, सेकंड स्क्वायर से क्या जा रही, आगे जा रही, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, मान लो इसको बी लिख लेते हैं, इसको ए लिख लेते हैं। तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव मान लो क्या एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो क्या होगा सर, ए बी माइनस क्या होगा, ए होगा। तो ए बी मतलब क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ बी, एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना, ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू इसकी कितनी एक्सेलरेशन है, क्योंकि एक्चुअल में जब भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को चेक करते हैं वो किसके विद रिस्पेक्ट टू चेक करते हैं, ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू। मतलब फ्रेम कौन है, उसका फ्रेम कौन है, तो सर ग्राउंड ही तो फ्रेम है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का फ्रेम कौन है, ग्राउंड। तो भाई ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू, तो सिंपल सी बात है, इसकी एक्सेलरेशन ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू कितने, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, माइनस ए की कितनी सर, 0। तो इसका मतलब कितना हो गया सर, 2 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कितनी होगी, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर मैं पूछूं फिर से बी सी, तो सिंपल सी बात है सर, इन दोनों का फ्रेम कौन है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन है, तो सर ट्रॉली है, ट्रॉली के विद रिस्पेक्ट टू इसे चेक कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है सर, मान लो वी बी माइनस क्या होगा, वी सी। तो सर वी बी कितना, वी बी कितना 2, वी सी भी कितना 2। तो इसका मतलब ए बी सी भी क्या होगा, 0 होगा। तो सर मेरे को पता चला कि एक्सेलरेशन भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है। जैसे जैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करता है, मतलब यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या था, यहाँ पर ग्राउंड थी, एक्चुअल में इसकी एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, 0 है, मतलब ये रेस्ट पे है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड, तो ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू इसकी एक्सेलरेशन कितनी सर, 2 मीटर पर सेकंड। अगर ग्राउंड से ऑब्जर्व करेंगे तो 2 मीटर पर सेकंड। अगर मान लो इन दोनों बंदे का फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करें तो वो क्या है सर, ट्रॉली। एक्चुअल में जो दोनों किस पर बैठे हैं, ट्रॉली पर बैठे हैं ना, ट्रॉली से मूव कर रही है, ट्रॉली की जो स्पीड होगी, मतलब एक्सेलरेशन होगी, उसी एक्सेलरेशन से दोनों बंदे मूव कर रहे हैं। तो फिर ट्रॉली के विद रिस्पेक्ट टू जब इसकी एक्सेलरेशन इसने देखी तो क्या पता लगा सर, उसकी एक्सेलरेशन क्या है, 0। तो फिर एक्सेलरेशन भी आपकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे क्या करती है, डिपेंड करती है, ठीक है। तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई कि जो जो चीजें फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेंगे वो क्या है, उसको रिलेटिवली हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं पूछूं टाइम, टाइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। मानो मैं पूछो कि भाई 5 सेकंड, जब 5 सेकंड बीते तो 5 सेकंड बाद जब इस बंदे ने मान लो टाइम देखा तो टाइम कितना हुआ होगा, 5 सेकंड हुआ होगा। तो अगर इस बंदे ने वो देखा होगा टाइम, मान लो इसने एक घड़ी लगाई है ना, अपनी बाजू पर एक घड़ी लगाई है, इसने घड़ी लगाई है, तो जब मान लो ये बंदा चल रहा है तो 5 सेकंड बीते, 5 सेकंड बाद इसने टाइम देखा तो इसका टाइम भी 5 सेकंड, इसने टाइम देखा तो इसका टाइम भी क्या होगा, 5 सेकंड होगा। तो सिंपल सी बात है सर, टी बी ए, तो
क्या होगा टीबी माइनस क्या होगा टीए, तो सिंपल सी बात है दोनों का क्या होगा 5 माइनस 5, आंसर क्या होगा 0 होगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से दूसरा, मान लो अगर बीसी की बात करता है टीबीसी, टीबीसी मतलब क्या होगा, मान लो रिलेटिव, मान लो क्या होगा टाइम विद रिस्पेक्ट टू सी, तो सिंपल सी बात है टीबी माइनस टीसी, तो टीबी क्या है सर, टीबी मतलब इसने जो घड़ी लगाई है, इसने जो घड़ी लगाई है, वैसा थोड़ा ना होगा कि एक की घड़ी 5 मिनट क्या होगी, मतलब एक बंदा 5 मिनट आगे चल रहा, एक बंदा 5 मिनट पीछे चल रहा है, ऐसा कभी नहीं होता सर। टाइम सभी के लिए क्या होता है, सेम ही होता है। तो सिंपल सी बात है इसकी घड़ी और इसकी घड़ी भी सेम टाइम दिखाती होगी, तो यहाँ पर चेक करेंगे 5 सेकंड 5 सेकंड, आंसर क्या होगा 0। तो सिंपल सी बात है सर, टाइम देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं किया, अगर आपने यहां से टाइम को ऑब्जर्व किया मतलब रिलेटिवली, तब भी आंसर 0 आया। अगर आपने टाइम को कहां से ऑब्जर्व किया, मतलब ट्रॉली पर ऑब्जर्व किया, तब भी आंसर क्या आया 0 आया। तो इसका मतलब जो चीज का आंसर क्या है रिलेटिवली 0 आए, इसका मतलब वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करते, क्योंकि फ्रेम से टाइम को कोई असर नहीं हुआ, टाइम हमेशा क्या रहा, सेम ही रहा। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई कि जो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के विद रिस्पेक्ट टू चेंज करेगा, इसका मतलब क्या कि भाई क्या मतलब वो मान लो क्या है उसका रिलेटिव हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो सर बातें मेरे को क्लियर हो गई, इसका मतलब हम ये सभी फाइंड कर सकते हैं। अगर एक्स बी सी लिखे तो एक्स बी माइनस एक्स सी हो गया, इसे हम कहेंगे रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, है ना, इसे हम क्या कहेंगे रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, है ना, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू क्या कह देंगे, मान लो ए लिख लो, मान लो जनरली हम ए यूज करते हैं, तो चलो ए लिख लेते हैं। ठीक है, तो ए हो गया रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू क्या हो गया ए। उसके बाद में अगर पूछूं वी बी ए, तो इसका मतलब क्या होगा सर वी बी माइनस वी ए, इसका मतलब भी क्या है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ क्या होगा आपका, मान लो बी होगा विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा ए होगा। उसके बाद में अगर आपको पूछो मान लो ए बी ए, तो सिंपल सी बात है सर ए बी ए क्या होगा, ए बी माइनस क्या होगा ए, तो इसका मतलब रिलेटिव एक्सेलरेशन, है ना, इसका मतलब क्या होगा रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ क्या होगा आपका बी विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा ए होगा। ठीक है, तो ये सभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करते हैं, इसीलिए इन सभी में रिलेटिव का कॉन्सेप्ट लगाया जा सकता है। एक्सेल टाइम पीरियड, टाइम जो होता है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता, इसीलिए उसमें रिलेटिव का कॉन्सेप्ट नहीं लगाया जाता। ठीक है, तो अगर मैं ये बातें करूं, अब सर मेरे को पता है कि इन चीजों में रिलेशन भी तो होता है, जब हम मोशन पढ़ रहे हैं तो यहाँ भी मोशन इन स्ट्रेट लाइन ही पढ़ रहे हैं, तो अगर मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। तो अगर इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना चाहें तो इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे, तो सर मेरे को पहले पता था कि भाई इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती थी, v इज इक्वल टू u प्लस 8a। तो सिंपल सी बात है सर, अगर मान लो ये रिलेटिव वेलोसिटी में एग्जिस्ट करता है ये कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे भी तो लिख सकते हैं v a b, यहाँ पे लिख सकते हैं u a b, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं u मान लो क्या बी ए लिखना है, मान लो अगर इसके विद रिस्पेक्ट टू लिखना है तो इसके विद रिस्पेक्ट टू, अगर इसके विद रिस्पेक्ट टू तो लिखना है तो इसके विद रिस्पेक्ट टू। चलो मान लो अगर इधर बी ए लिखा है तो मैं इधर भी बी ए लिख देता हूँ, बी ए इधर को भी लिख देता हूँ, बी ए इधर को भी क्या लिख देता हूँ, बी ए। तो सिंपल सी बात है सर, मान लो एक्चुअल में जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें भी रिलेटिव का कॉन्सेप्ट क्या किया जा सकता है, लगाया जा सकता है। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं कि भाई एस, एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट होता था, तो डिस्प्लेसमेंट भी तो ऐसे लिखी जा सकती है, यू बी ए हो गया बाय टी हो गया। अब टी के साथ में क्यों नहीं लगा रहा रिलेटिव, क्योंकि टाइम जो होता है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। तो फिर दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी सर, मान लो ये हो गया, तो उसके बाद क्या होगा ए बी ए, साथ में क्या आएगा टी स्क्वायर। इसका मतलब एक्चुअल में ये इक्वेशन ऑफ मोशन भी रिलेटिव मोशन में क्या की जा सकती है यूज, क्योंकि हमें पता है सर ये भी रिलेटिव हो सकता है, ये भी रिलेटिव हो सकता है, ये भी रिलेटिव हो सकता है। तो ये सभी चीजें हम क्या यूज कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन भी तो यूज कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर लास्ट इक्वेशन हो तो वी स्क्वायर क्या होगा आपका, मान लो बी ए माइनस क्या होगा यू स्क्वायर बी ए होगा इज इक्वल टू 2a बी ए हो गया, और उसके साथ s क्या हो गया बी ए। ये आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन है फॉर रिलेटिव क्या होगा मोशन होगा। तो रिलेटिव मोशन में भी ये सभी इक्वेशंस क्या है वैलिड है, हम ऐसे क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं। जिसका रिलेटिव हम निकाल सकते हैं वो निकालेंगे, टाइम का रिलेटिव नहीं होता क्योंकि वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता, इसीलिए इन इक्वेशन को भी हम रिलेटिव मोशन में यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई। तो ये मेरे को एक बात और क्लियर है कि ये इक्वेशंस जो होती हैं वो इक्वेशन these इक्वेशन है ना, these इक्वेशन यूज्ड फॉर क्या होगा, these इक्वेशन यूज्ड फॉर यूनिफॉर्म क्या होता है एक्सेलरेशन, है ना। ये तभी यूज करते हैं जब एक्सेलरेशन क्या होगी आपकी यूनिफॉर्म होगी। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ये हम इक्वेशन ऑफ मोशन क्या करते हैं यूज करते हैं। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई कि भाई कैसे। ठीक है, तो अब थोड़े थोड़े ग्राफ पढ़ते हैं, ग्राफ से आपसे थोड़ी बातें क्लियर होगी।